आज का विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील और हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। अगर पुलिस आपके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, बार बार चक्कर लगवा रही है, कह रही है पहले जांच करेंगे, या साफ शब्दों में बोल दे रही है कि ये मामला हम दर्ज नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप बैठ जाएंगे? क्या आप समझ लेंगे कि अब न्याय नहीं मिलेगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं शाहबाज, आपका कानूनी दोस्त। आज मैं आपको पूरा विस्तार से शब्द दर शब्द समझाने वाला हूं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपके पास कौन कौन से कानूनी हथियार है और आपको किस क्रम में क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ न्याय नहीं बल्कि यह आपका अधिकार है। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह वह पहली सूचना है जो पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के बारे में दी जाती है। अब सवाल है संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल। अब ये अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध यही होता है कि जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के तुरंत कार्रवाई करती है और जिसमें गिरफ्तारी भी कर सकती है, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी, गंभीर मारपीट, धोखाधड़ी, एसिड अटैक, दहेज उत्पीड़न आदि। ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। अब कानून क्या कहता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 154 या सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस स्पष्ट कहती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कॉग्निजेबल अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी उसे लिखित रूप में दर्ज करेगा। अगर सूचना मौखिक दी गई तो पुलिस उसे लिखेगी, शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाएगी और उसके हस्ताक्षर भी लेगी। यह विवेकाधीन नहीं है, यह अनिवार्य है। मतलब पुलिसों को करना ही करना है। अब नया कानून लागू हो चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें भी वही सिद्धांत जारी है। कॉग्निजेबल अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अब एक ऐतिहासिक फैसला समझिए, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ साफ कह दिया, अगर शिकायत में कॉग्निजेबल अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है। पुलिस पहले जांच करके यह तय नहीं कर सकती कि एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं। हाँ, कुछ विशेष श्रेणियों जैसे वैवाहिक विवाद, मेडिकल निग्लिजेंस, पैसों या व्यापार के संबंधित लेन देन में प्रारंभिक जांच की अनुमति हो सकती है, लेकिन सामान्य आपराधिक मामलों में देरी करना कानून का उल्लंघन है। अब मान लीजिए आप थाने जाते हैं, आपकी जेब काट ली गई, आपके साथ मारपीट हुई, आपसे धोखाधड़ी हुई, आप शिकायत देते हैं। पुलिस कहती है कि ये सिविल मामला है, पहले समझौता कर लो, ऊपर से आदेश नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम, लिखित शिकायत। हमेशा शिकायत लिखित में दीजिए। उस समय साफ साफ लिखे घटना की तारीख, समय, स्थान, आरोपी का नाम यदि आपको पता हो, गवाहों के नाम, आपको हुआ नुकसान और आपकी मांग एफआईआर में दर्ज की जाए। शिकायत की एक कॉपी आपके पास रखिए और रिसीविंग लेना मत भूलिए। अगर रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो स्पीड पोस्ट से भेजिए। पोस्ट की रसीद संभाल कर रखिए, यह बाद में कोर्ट में बहुत काम आएगी। अब दूसरा कदम, अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता तो आप जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास जा सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 154 सब क्लॉज 3 आपको यह अधिकार देती है, आप एसपी को लिखित शिकायत भेज सकते हो। आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, ईमेल से भेजिए या स्वयं कार्यालय जाकर जमा कीजिए। अगर एसपी को लगता है कि मामला कॉग्निजेबल अपराध का है तो वह संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा। अब तीसरा, सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार, अगर एसपी भी कार्रवाई नहीं करता तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 156 सब क्लॉज 3 के तहत आप न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है। कोर्ट का आदेश पुलिस के लिए बाध्यकारी होता है, पुलिस उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 200 के तहत आप सीधे मैजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत दाखिल कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट आपका बयान दर्ज करेगा, गवाहों के बयान लेगा। यदि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब
जीरो एफआईआर समझते हैं। अगर पुलिस कहती है ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है तो आप कहिए कि जीरो एफआईआर दर्ज कीजिए। किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है, बाद में वह संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह विशेष रूप में महिलाओं के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब एक वास्तविक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला के साथ दूसरे शहर में अपराध हुआ, वह अपने शहर के थाने में जाती है, पुलिस कहती है घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जीरो एफआईआर दर्ज कराना पुलिस का कर्तव्य है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर पुलिस जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में है तो आप अपने सारे दस्तावेज सुरक्षित रखें, जैसे शिकायत की कॉपी, पोस्ट की रसीद, ईमेल का प्रिंट, तारीख और समय का रिकॉर्ड। ये सब अदालत में आपके पक्ष को मजबूत करेंगे। अब एक सावधानी, झूठी एफआईआर दर्ज कराना भी अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में झूठी जानकारी देने का दंड का प्रावधान है। इसलिए कभी भी बदले की भावना से झूठी शिकायत न करें। याद रखिए, एफआईआर दर्ज होना मतलब आपका कहना सब सही है, ऐसा नहीं है। यह केवल जांच की शुरुआत है। लेकिन एफआईआर दर्ज न होना न्याय की प्रक्रिया रुक जाना है और कानून यह अनुमति नहीं देता। आपके पास अधिकार है, आपके पास कानूनी रास्ते हैं, जैसे लिखित शिकायत, एसपी का आवेदन, 156 सब क्लॉज 3 के तहत मैजिस्ट्रेट, धारा 200 के तहत निजी शिकायत, जीरो एफआईआर। आप असहाय नहीं हैं, आप जागरूक बनिए, कानून को जानिए और अपने अधिकार के लिए खड़े रहिए। इस चैनल से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने अधिकार जानिए। धन्यवाद। जय हिंद।